सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इस पाठ में हम ए की मात्रा पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने ए की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर करें, वाक्य बनाए और बच्चों बहुत सारे शब्दों को बना करके ए की मात्रा लगाना और उसे पढ़ना सीखा। हमने उसे सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा। तो बच्चों जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, आज एक बार फिर उसे दोहराएंगे, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कल हमने लिख करके इसका अभ्यास किया था। आज हम इसे बोल करके पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तो बच्चों, पाठ है 13 बैलगाड़ी की सैर। कौन साथ साथ जा रहे थे? बच्चों, कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। बच्चों, मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पाठ में हम कुछ और अभ्यास देख सकते हैं। मैकू कैसा था? मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था, कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था। तो बच्चों, दोनों कौन सा चश्मा लगाकर जा रहे थे? दोनों काला चश्मा या ऐनक लगा करके जा रहे थे। दोनों कौन सा ऐनक लगा करके जा रहे थे? काला ऐनक लगा के जा रहे थे। तो बच्चों, हम काला ऐनक कब पहनते हैं? जब बाहर बहुत धूप होती है, हमको धूप में कहीं आना जाना पड़ता है, तब हम काला चश्मा लगाते हैं। उसके बाद सामने से क्या आ रही थी? सामने से बैलगाड़ी आ रही थी। तो बच्चों, बैलगाड़ी पर कौन चढ़ गया? बैलगाड़ी पर मैकू और मैगी जो सैर पर निकले थे, जब वह बैलगाड़ी को देखते हैं तो उस पर बैठ जाते हैं और उसकी सवारी का, बैलगाड़ी की सवारी का आनंद लेने लगते हैं। बच्चों, जब बैलगाड़ी आगे बढ़ती है तो कौन बैठता है? तो सबसे पहले मैकू और मैगी के अलावा कौन बैठता है? बच्चों, जब बैलगाड़ी आगे बढ़ती है तो मैना मैकू और मैगी को बैलगाड़ी पर बैठे देखती है, तो वह खुद भी बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ जाती है। तो बच्चों, उसके बाद कौन बैठता है बैलगाड़ी पर? उसके बाद बैलगाड़ी कहाँ से गुजरती है? बच्चों, यह मैना के बैठने के बाद बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरती है। जब वह तालाब के पास से गुजरती है तो उसमें बत्तख जो थी वह भी बैठ जाती है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एक दूसरे की देखा देखी सब बैलगाड़ी पर चढ़ के बैठने लगते हैं और बैठ करके बैलगाड़ी की सैर का आनंद लेने लगते हैं। उसके बाद बच्चों, जब बैलगाड़ी में बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो अचानक बैलगाड़ी में झटका लगता है। झटका लगने की वजह से क्या होता है? सारे जानवर इधर उधर लुढ़क जाते हैं और मैगी कहाँ गिरता है? मैगी मैदे के थैले में गिर जाता है। और मैगी जब थैले से बाहर आता है तो कैसा दिखता है? मैगी जब थैले के बाहर आता है तो वह सफ़ेद भूत जैसा दिखता है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मैदा सफ़ेद रंग का होता है, तो मैगी सफ़ेद मैदे में गिर करके सफ़ेद भूत सा लगने लगता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ प्रश्न किए और पाठ से हमने शब्द बनाए और किए, और उसी तरह से हम अब पीछे का भी अभ्यास करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है इस पाठ का, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के किनारे से गुजरी। मैगी किस पर गिर गई? मैगी मैदे के थैले पर गिर गई। तो यह थे प्रश्न उत्तर जो हमने कल पढ़े थे और आज फिर हमने इसे दोहरा लिया। तो बच्चों, एक बार आप मेरे साथ फिर उत्तर दीजिए। कौन कौन साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। और दोनों कैसे मित्र थे? दोनों अच्छे मित्र थे। मैकू कैसा था बच्चों? मैकू बड़ा शरारती था। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर करने जा रहे थे। सामने से क्या आ रहा था? सामने से एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैली पे जा गिरी।
तो बच्चों यह थे प्रश्न उत्तर। उसके बाद हमने एक और अभ्यास कार्य किया था बच्चों, सही वर्ण लिखकर शब्द बनाना। तो यहाँ पे हमने एक अभ्यास किया था जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए थे और शब्दों के बगल में हमें कुछ वर्ण दिए गए थे और उन शब्दों में हमें वर्णों को चुन करके वर्णों को चुन करके सही शब्द लगा करके शब्दों को पूरा करना था। चलिए एक बार फिर हम इसे लिख करके करते हैं। हमने इसे कल भी पढ़ा था, एक बार फिर हम इसे लिख करके दोहराएंगे। सही वर्ण लिखकर शब्द बनाओ। तो बच्चों हमारा पहला आज का अभ्यास है जो कि हम दोहरा रहे हैं, कल भी हमने इसे पढ़ा था। सही वर्ण लिखकर शब्द बनाओ। सही वर्ण लिखकर शब्द बनाओ। तो बच्चों पहला, कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिए गए शब्द हम उन्हीं को बनाएं, हम अपने मन से भी कुछ शब्दों को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे है डैश ल, फिर है डैश ब और सॉरी र, यहाँ पे र। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया है ब पे ए की मात्रा और म पे ए की मात्रा। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें सही वर्ण चुनना है। इन दोनों वर्णों में से सही वर्ण चुनना है जिससे दोनों शब्द अर्थपूर्ण बने। तो यहाँ पे हमारे पास पहला में अगर हम बै लगाते हैं तो बन जाएगा बै ल बैल, और दूसरे में अगर हम बै लगाते हैं तो हो जाएगा बै र बैल। लेकिन अगर हम मैं लगाते हैं तो पहला शब्द तो मैं सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा शब्द मैं र, मैं कोई शब्द नहीं होता तो सही नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे बैग को चुनेंगे और यहाँ लिखेंगे बैग ब पे ए की मात्रा बैग ल बैग, फिर है ब पे ए की मात्रा बैग र बैग। इस तरह से हमने यहाँ पे ब को चुन करके दोनों शब्दों को पूरा किया और दोनों अर्थपूर्ण शब्द बनाए। उसी तरह बच्चों हमारा दूसरा अभ्यास यहाँ पे है। यहाँ पे दूसरे अभ्यास में हमारे पास है प द ल। तो यहाँ पे हमें दो शब्द दिए गए हैं, पैर मैं। अब अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे र, तो अगर हम यहाँ पे पैर लगाते हैं तो हो जाएगा प पे ए की मात्रा पैर द ल। और अगर यहाँ पे हम पैर लगाएंगे, क्योंकि हमें दोनों जो भी हम वर्ण चुनेंगे दोनों शब्दों में लगा करके उसे बनाना है, मतलब एक ही वर्ण को दोनों शब्दों में लगा करके पूरा करना है। तो अगर हम पैर चुनते हैं तो ये हो जाएगा पैदल और ये हो जाएगा पैर। लेकिन अगर हम मैं चुनते हैं तो ये हो जाएगा मैदल कोई शब्द नहीं होता, मैं रब भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मैं गलत होगा, पैर चुनना ही सही होगा। उसके बाद हमारे पास अगला हमारा प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न में हमारे पास है डैश न। तो यहाँ पे हमारे पास है मैं और गैर, मैं और गैर। तो हम यहाँ पे अगर मैं लगाते हैं तो ये हो जाएगा, ये हो गया गैर और ये हो गया मैं। तो अगर यहाँ पे हम गैर लगाते हैं तो ये हो जाएगा गैर ल, ये हो जाएगा गैर ना। तो कोई शब्द नहीं बना, इसलिए हम यहाँ पे ग ना लेकर के हम मैं लेंगे। जब हम मैं लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा मैं ल, मैं और मैं ना। इस तरह से बच्चों एक और शब्द बन गया मैन और मैना। आगे हम कुछ और शब्द बनाते हैं, इसी तरह से बना करके हम सीखते हैं कि हम शब्दों को कैसे बनाएंगे। तो एक हो गया त डैश रा क,
फिर डैश र, तो ये हो गया गे या फिर हो गया तै। अब इसमें बच्चों अगर हम इसमें गे लगाते हैं तो जगह गे रा क, गैर, गैर तो शब्द बन गया, लेकिन गैरा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ग ना लगा करके हम तै लगाएंगे। फिर हो जाएगा तै रा क, फिर ये हो जाएगा तै र, तै। इसी तरह बच्चों आप और भी कई शब्दों को लेकर के उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों यह कार्य भी हमने कर लिया। उसके बाद बच्चों हम कल बना रहे थे कुछ वाक्य। तो इस पाठ में हमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए जिनका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मैदा। तो बच्चों मैदा एक प्रकार का आटा है जिससे हम पूरी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, उसके बाद मंचूरियन बनाते हैं। इस सब में हम मैदे का प्रयोग करते हैं, गुजिया बनाते हैं। तो मैदा जो है यहाँ पे हम मैदे से बहुत कुछ बनाते हैं। तो जब हमें मैदे का वाक्य बनाना होगा तो हम बनाएंगे मैदे से हम समोसे बनाते हैं, या मैदे से हम बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, मैदे से हम भटूरे बनाते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है बैलगाड़ी। तो बच्चों बैलगाड़ी बैल खींचता है, बैलगाड़ी बैल खींचता है। उसके बाद ऐनक, मेरे पास बहुत सारे ऐनक है, मैं काला ऐनक लगाकर धूप में जाता हूँ। उसके बाद है शैतान, मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है। उसके बाद तालाब, तालाब में बहुत सी मछलियाँ थीं। इस तरह से बच्चों हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, और हम जिस शब्द का भी वाक्य बनाएंगे हमको उस शब्द का मतलब सही मतलब मिलना चाहिए, और जो भी वाक्य बनाते हैं वाक्य पूरा होना चाहिए, हमें अधूरा वाक्य नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद बच्चों इस तरह से आप इन शब्दों को लेके वाक्य बनाएंगे। और हमने आज इसी के साथ अपना यह पाठ समाप्त कर। बच्चों हमारा पाठ समाप्त हो गया। अब हमारा अगला अभ्यास है गद्यांश पढ़कर उत्तर दो। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जो कि जिसे हम गद्यांश के रूप में पढ़ेंगे बच्चों, और उसके बाद उसी कहानी से संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी कहानी है जिसे अभी मैं पढ़ूंगी, फिर बोर्ड पर लिखूंगी, और फिर उसी गद्यांश से संबंधित हम कुछ प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। बच्चों किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वह बहुत भूखी थी। तभी उसने अंगूर की बेल पर अंगूरों का गुच्छा देखा। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी। उसने कई बार छलांग लगाई पर उसे अंगूर नहीं मिला। अंत में उसने निराश होकर कहा अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक लोमड़ी थी और लोमड़ी बहुत भूखी थी, और इतने में उसे एक अंगूर का बेल दिखा। जैसा कि आप जानते हो जो अंगूर होता है बच्चों, हमने जब पाठ पढ़ा था पाठ 12 उसमें पढ़ा था कि जो कुछ फल या सब्जियां होते हैं जो बेलों में उगते हैं। तो बेल कैसे होते हैं? बेल वह पेड़ होते हैं जो दूसरे के सहारे बढ़ते हैं, तो चाहे वह जमीन पे बढ़े या फिर किसी खंभे या दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे बढ़ते हैं। तो ये जो अंगूर होता है इसकी भी बेल होती है, और वह किसी उसके लिए या तो लकड़ी गाड़ करके मचान बनाया जाता है। मचान का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा आकार बनाया जाता है जिस पर अंगूर की बेल चढ़ करके और फलती है। और तो बच्चों यहाँ पे भी अंगूर का बेल है जो चढ़ करके
लगा हुआ था और उसमें से अंगूर का गुच्छा लटक रहा था। तो क्योंकि लोमड़ी भूखे, एक तो कोई भी चीज़ देख करके हम खाने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोमड़ी भूखी भी थी, तो जब वह अंगूर देखती है तो वह उसको खाने के लिए छलांग लगाती है, उसको पाने के लिए छलांग लगाती है। वह कई बार कोशिश करती है लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं आता है, तो वह कहती है अंगूर तो खट्टे हैं। तो बच्चों इस पंक्ति को पढ़ करके नीचे कुछ हम प्रश्न लिखेंगे जिसके आप उत्तर देंगे। तो चलिए पहले इस कहानी को हम लिख लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है गद्यांश पढ़कर उत्तर दो। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत भूखी थी। वह बहुत भूखी थी। तभी उसे एक अंगूर का बेल दिखाई पड़ा। तभी उसे एक अंगूर का बेल दिखाई पड़ा, या बेल अंगूर का गुच्छा दिखाई पड़ा। बच्चों अंगूर का गुच्छा आप जानते हो, अंगूर गुच्छे में ही फलता है। तो यहाँ पे उसे एक अंगूर का गुच्छा दिखाई पड़ा। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर देख कर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर के मुंह में पानी आ गया। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी। उसने कई बार छलांग लगाई, पर उसने कई बार छलांग लगाई, पर उसे अंगूर नहीं मिला। अंगूर नहीं मिला। अंत में उसने निराश होकर कहा, अंगूर तो खट्टे हैं।
अंत में उसने उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों यह है छोटी सी कहानी, इसको हम पढ़ेंगे फिर इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे सामने एक छोटी सी कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। यह एक गद्यांश है बच्चों, यह एक गद्यांश है जिसको हम पढ़कर उत्तर देंगे। हमारा प्रश्न है गद्यांश पढ़कर उत्तर दो। तो यहाँ पे किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वह बहुत भूखी थी। तभी उसे एक अंगूर का गुच्छा दिखाई पड़ा। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी। उसने कई बार छलांग लगाई पर उसे अंगूर नहीं मिला। अंत में उसने उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों यह हमारा गद्यांश, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। बच्चों जब भी हम गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें गद्यांश के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम बार बार उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ करके पहले हम उसको समझेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है और कौन सा प्रश्न का उत्तर किस लाइन में है। इसलिए हमें कम से कम 2-3 बार गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया 2 बार, एक बार और हम इसे पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वह बहुत भूखी थी। तभी उसे एक अंगूर का गुच्छा दिखाई पड़ा। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी। उसने कई बार छलांग लगाई पर उसे अंगूर नहीं मिला। अंत में उसने उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों यह है हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्न लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो आप क्या जवाब देंगे? आप गद्यांश में से ही उत्तर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो मतलब बच्चों नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं हमें उनका उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है लोमड़ी। तो बच्चों आपने गद्यांश पढ़ लिया, अब हम इसे बिठा करके प्रश्नों को लिखेंगे और आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यह था हमारा गद्यांश जिसे आपने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब हम यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे और आप उसका उत्तर बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क। प्रश्न क है, प्रश्न क, लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो बच्चों हमारे पास यहाँ विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है जंगल, जंगल, और दूसरा विकल्प है शहर,
विकल्प है गांव। गांव। तो बच्चों आपने गद्यांश पढ़ा, आप क्या बता सकते हैं लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, लोमड़ी जंगल में रहती थी। लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी जंगल में रहती थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, लोमड़ी ने क्या देखा? प्रश्न ख, लोमड़ी ने क्या देखा? लोमड़ी ने क्या देखा? तो बच्चों हमारा उत्तर है, पहला उत्तर है, पहला विकल्प है आम। आम। दूसरा है अंगूर। और तीसरा है सेब। सेब। तो बच्चों आम, अंगूर, सेब। लोमड़ी ने क्या देखा? आम, अंगूर, सेब। तो बच्चों हमने जैसा कि अनुच्छेद में पढ़ा या विकल्प में पढ़ा, उसमें हमें अंगूर उत्तर था, तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूर। कि लोमड़ी ने अंगूर देखा, तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूर। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में है लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? क्या आ गया? लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? पहला है रस, दूसरा है दूध, और तीसरा है पानी। तीसरा है पानी। लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? रस, दूध, पानी। तो बच्चों लोमड़ी ने जब अंगूर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। आपने कहानी गद्यांश पढ़ा, गद्यांश में लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, तो आप पानी के सामने टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा उत्तर है पानी। हम पानी के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर की बेल कैसी थी? अंगूर की बेल, अंगूर की बेल कैसी थी? अंगूर की बेल कैसी थी? तो बच्चों अंगूर की बेल कैसी थी? अंगूर की बेल ऊंची थी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन विकल्प है, ऊंची, ऊंची, उसके बाद हमारे पास है नीची, 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 और या दूर, या दूर। तो हमारा उत्तर है अंगूर की बेल ऊंची थी, तो आप ऊंची के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। बच्चों हमने गद्यांश में अभी तक 4 प्रश्न किए, 1 क, ख, ग और घ। हम बाकी के 3 प्रश्न कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना। कल हम आपके को फिर इसी गद्यांश के साथ मिलेंगे। आज हमने सारे प्रश्न नहीं किए हैं, कल हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। पहले हम इस गद्यांश को एक बार दोहराएंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।